गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्त सुदीन नरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा विने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि यही एकमात्र हमारे मंगल का विधान है। इससे हमारा मंगल हो पाएगा। सायकालीन कक्षा में हम सुन रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावना अवतार गौर हरि की प्रमुख लीलाओं का संकलन है। आज हम इसके आदि खंड का जो एक प्रकार से अंतिम अध्याय है, 17वां अध्याय आदि खंड का, इसकी 25वीं पयार 25 नंबर पयार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये तहान दास्य पद भावे निरंतर तहान अवश्य दास्य करे न ईश्वर। जो उनका दास्य पद प्राप्त करने के लिए निरंतर सेवा करते हैं, ईश्वर भी उनका अवश्य ही उसी भाव से दास्य करते हैं। जो भगवान के नौकर बन जाते हैं रियल में, सच्चाई में, भगवान उनके दास बन जाते हैं सच्चाई में। बलि महाराज ने आत्मनिवेदन कर दिया भगवान को, भगवान ने आत्मनिवेदन कर दिया बलि महाराज को। तुम जैसे रखो, तुम चौकीदार बनाओ, तुम जो करो। अर्जुन ने आत्मनिवेदन किया भगवान को कि नहीं चाहिए मुझे इतनी बड़ी नारायणी सेना, निहत्ते आप ही चाहिए। हाँ, देखा जाएगा जो होगा युद्ध का सो होगा, पर आप ही चाहिए मुझे। तो भगवान ने भी बोल दिया कि अब तुम मुझे जो बना जो कर, मैं भी अब तेरे पास ही हूँ। तो फिर भगवान के सारथी भी बन गए, क्योंकि सारथी होना बार बार इसलिए सुनते हैं हम, सारथी होना इसलिए विशेष है। आज के समय का जो सारथी है, चाहे वो हवाई जहाज चलाएं, गाड़ी चलाएं, जो भी, उसमें तो उतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, पर ऐसा भी नहीं है कि छोटी बात है, मेहनत बहुत लगती है। पर भगवान जो सारथी बने ना, वैसा सारथी बनना कोई नहीं चाहेगा। भगवान वो सारथी बने जिसको डायरेक्शन ऐसा नहीं बोलते भैया जरा ना लेफ्ट चलो, लेफ्ट, थोड़ा राइट, हाँ दाएं बाएं, नीचे की ओर, ऐसे वहां लात मार के बताई जाती है डायरेक्शन। ऐसा सारथी बने भगवान। हाँ, भगवान को लात मारे अर्जुन बाई तरफ, अगर बाई लात मारी है बाई तरफ को तो मतलब बाएं मुड़ना है, अब दाई लात मारी है तो दाएं मुड़ना है, मतलब लातों से डायरेक्शन मिलती है। इसलिए हर जगह हम इस एग्जाम्पल को सुनते हैं कि सारथी बने भगवान, क्योंकि इतनी छोटी बात नहीं थी वो सारथी बनना, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और किसी की लातें खाएं, और वो भी खुशी से खाएं। और एक ही दिन नहीं, वो इतने दिन तक लगातार लाते खाएं खुशी से, उसमें भी गुस्सा नहीं होते हैं कि तो लात मारते रहता है, जोर से मार दिया और ऐसा। क्योंकि जैसी आगे सिचुएशन होगी, जैसा प्रेशर होगा, उतनी जोरदार लात पड़ेगी ना जितनी टेंशन में हो वो जो योद्धा है, जितना उस पर प्रेशर होगा उतनी जोर की लात तो मारेगा।
दाएं तो जोर से मारी, बाएं धड़ाम से मारी, ऐसे भगवान ने वो लाते खाई है। वैदिक साहित्यों की यही विशेषता है कि वो हमें इसको प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं भगवान की लीलाओं को। नहीं तो ऐसे हाँ भगवान महान तो होते, सुना हमने गॉड इज ग्रेट, पर कितने ये नहीं पता। तो वो कितना हमें इन साहित्यों से गुरु वैष्णव के पास से पता चलता है। भगवान इतने महान है कि जो उनका नौकर बन जाता असली में, हाँ, सारे डर खत्म करके कि नौकर बनने से तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी शायद, ऐसा डर खत्म करके जो भगवान के दास बन जाते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। अतएव नाम तान सेवक वत्सल, अपने हरिया बड़ा इन भृत्य बल। इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। वे स्वयं हार कर भृत्य रूप भक्त की सदा महिमा का वर्धन करते हैं। भगवान वहां अपनी इज्जत नहीं देखते, अपना सम्मान नहीं देखते कि मेरा सम्मान होगा कि नहीं, हाँ, भक्त के प्रति वत्सल होकर उसकी महिमा का वर्धन करते हैं। भगवान वहां लाते खा रहे हैं या भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा तोड़ने जो को पूरा करने कि भैया की कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान ने अपनी तोड़ दी, हाँ, अर्जुन की रक्षा के लिए। तो भगवान ऐसे भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, अपने डाउन कर लेते कि क्या मेरा तो सब चलता रहता है। सर्वत्र रक्षक है न प्रभुर चरण, बल देखी के मते छाड़ी वे भक्तगण। सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे श्री चरणों को बताओ, भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। हे न मते करी प्रभु ज्वरेर विनाश, पुनः पुनः तीर्थे आसी हाइला प्रकाश। इस प्रकार प्रभु ज्वर का विनाश करके पुनः पुनः तीर्थ में पधारे। जो पादोदक तीर्थ है, जो भृगु मुनि का चरणों का जो जल, वहां भगवान ने बुखार की लीला की और बुखार के समन के लिए वो पादोदक तीर्थ का जल पिया और एक भक्त विप्र उसकी महिमा को बढ़ाया, फिर उसको पी के बुखार ठीक हो गया। अब आए पुन पुना तीर्थ। स्नान करी पितृदेव करी अर्चन, गया ते विष्ट हैला श्री चची नंदन। वह स्नान करके पितृदेवों का पूजन कर श्री सची नंदन ने गया में प्रवेश किया। गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हैया, नमस्कारी लेन प्रभु श्री कर युड़िया। गया तीर्थ राज में प्रवेश करके प्रभु ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। और यही तीर्थ यात्रा या धाम यात्रा का रीति भी है। जब हम किसी भी धाम यात्रा पे जाते हैं, जब धाम में पहुंचे तो पहले अपने जो भी चप्पलें हो, जूते हो, जो उनको उतारे और दंडवत प्रणाम करे उस भूमि को कि आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। ब्रह्म कुंडे आसी प्रभु करी लेन स्नान, यथोचित कैला पितृ देवेर सम्मान। तत्पश्चात ब्रह्म कुंड पर आकर स्नान किया और पितृ देवों का यथोचित सम्मान किया। तब आई लेन चक्र बेड़ेर भीतरे, पाद पद्म देखी वारे चलीला सत्वरे। तब वहां से चक्र बेड़ के भीतर पहुंचे तथा शीघ्र ही गदाधर के पाद पद्म देखने के लिए चल दिए। विप्रगण बेड़िया छे श्री चरण स्थान, श्री चरणे माला ये न देउल प्रमाण। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कत पड़िया छे लेखा जोखा नाही तार। विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे तथा श्री चरणों के ऊपर मालाएं मंदिर सदृश शोभायमान हो रही थी। वह कितने ही गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र एवं अलंकार चढ़े हुए थे जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। चतुर्दिके दिव्य रूप धरि विप्रगण, करीते छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। काशीनाथ हृदय धरि लाए चरण, ये चरण निरवधि लक्ष्मी जीवन। बलि सिरे आविर्भाव है ये चरण, से यही देखे अत भाग्यवंत जन। तिला तिलाड़ देखो ये चरण ध्यान कैले मात्र, यम तार नाहयन अधिकार पात्र। योगेश्वर सबार दुर्लभ ये चरण, से यही देखे अत भाग्यवंत जन। ये चरण भागीरथी हैला प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े यारे दास। अनंत सैयाय अति प्रिय ये चरण, से यही देख यत भाग्यवंत जन। चारों ओर दिव्य रूप धारण किए हुए विप्रगण
श्री चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जिन चरणों को काशीनाथ श्री शिव ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो चरण सर्वदा श्री लक्ष्मी के जीवन है, तथा जो चरण राजा बलि के सिर पर आरूढ़ हुए थे, उन्हीं चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। जो आधे तिल, और तिल में यहाँ समय की एक क्वांटिटी दी गई है, जैसे हम सेकंड बोलते हैं ऐसा कुछ। आधे तिल मात्र भी इनका ध्यान करता है, वह यमराज का अधिकार पात्र नहीं रहता। जो श्री चरण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई है, एवं जिन श्री चरणों को भगवत दास हृदय से कभी नहीं त्यागते, तथा श्री अनंत सैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होते हैं, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। भगवान के जो वहां पे चरण दर्शन है गया जी में, उसका वर्णन किया। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे, आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे। अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्म नयने, रोमहर्ष कंप हैल चरण दर्शने। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेमानंद सुख में आविष्ट हो गए। प्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, एवं चरण दर्शनों से रोमांच व कंप हो रहा था। आज भगवान उन ब्राह्मण के मुख से अपने इन श्री चरणों का प्रभाव सुन के प्रेमानंद के सुख में आविष्ट हुए, और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा प्रारंभ हुई। उन चरण दर्शनों से उनमें रोमांच और कंप हो रहा था, क्योंकि भगवान आज भक्त भाव से सब दर्शन कर रहे हैं। सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौर चंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरंभ। समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौर चंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब भगवान ने जिस लिए वे आए हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वलरसा स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः स्फुरतु सदा हृदय कंदरे वा सचिनंदन। भगवान जो आज तक कभी किसी काल में किसी युग में कभी बांटी नहीं गई थी ऐसी प्रेम संपत्ति, आज उसको भगवान लुटाने आए हैं। और अभी तक प्रकाश नहीं कर रहे थे कि मैं इसको लुटाने आया, अब वो लीला प्रारंभ होने जा रही है। जो ये आदि खंड इसके अंतिम अध्याय से ये लीला प्रारंभ हो गई है। भगवान जहाँ से अपना प्रेम प्रदर्शित करना प्रारंभ करेंगे। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभुर नयने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगण। प्रभु के नेत्रों से अविच्छिन्न गंगा बहने लगी। विप्रगण इस परम अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। देव योगेश्वर पुरियो से क्षण, आई लेन ईश्वर इच्छाय से स्थाने। देव योग से ईश्वर इच्छावश श्री ईश्वरपुरी भी उसी समय वहां पर आ पहुंचे। भगवान ने सब पहले सेटिंग बिठाई। महाप्रभु का जब ऐसे मन में इच्छा हुई कि प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना प्रारंभ करें, तो हम श्रवण करते हैं श्री रूप गोस्वामी पर जो भक्ति के 64 अंगों को बताते हैं। उनमें प्रारंभिक 3 और या 5 लगभग वो गुरुदेव से रिलेटेड है। गुरु पदाश्रय, गुरु के वचन श्रवण करना, उनका पालन करना, ये सब। तो आज महाप्रभु स्वयं प्रेम भक्ति का प्रचार, प्रेम भक्ति का प्रकाश करने जा रहे हैं, तो वो उल्लंघन नहीं करेंगे। जो शास्त्र की पद्धति है उसको अंगीकार करके ही करेंगे। तो उसमें प्रमुख है गुरु पदाश्रय। तो जैसे हृदय में इच्छा हुई प्रेम भक्ति को बाहर दिखाएं, पर उसको ऐसे ही नहीं दिखाएं कि जंप मार के, वैसे सीरियल वाइज। तो पहले गुरु पदाश्रय, तो जो गुरुदेव के रूप में सेवा करने वाले जो ईश्वरपुरी जी, उनका भी आज वहां पे उसी समय आना हो गया। अब जो ये प्रसंग है, हम इसको कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज सारा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए। हरे कृष्ण।